हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शोकिन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस में आपको डिमांड के नोटिसेस क्यों आते हैं और कब आते हैं। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, टीडीएस में जो डिमांड आती है ज़्यादातर वो आप खुद से उसको नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आती क्यों है, सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं। दोस्तों, जब भी आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें आप पैन नंबर गलत रिपोर्ट कर देते हैं, यानी कि गलत पैन नंबर पर, सपोज किसी का पैन नंबर था 10 डिजिट का, उसमें आपने वर्ड्स इधर उधर डाल दिया, यानी कि गलत पैन नंबर डाल दिया और गलत पैन नंबर पे आपने रिटर्न फाइल करा दी टीडीएस की। तो इस केस में होगा क्या, टीडीएस जो डिपार्टमेंट है, अगर आपके पास पैन नहीं है तो वो आपको हायर टीडीएस पे करना पड़ता है। सपोज मतलब 20% अगर मैं बात करूं टीडीएस के केस में, टीसीएस में शायद 5% होता है। तो वो क्या करता है, आपको वो कंसिडर करता है कि भाई आपने जो पैन नंबर डाला है ये गलत डाला है, और आपने जब गलत पैन नंबर डाला है तो इस केस में जो टीडीएस आपको डिडक्ट करना था वो आपको मैक्सिमम 20% डिडक्ट करना था और आपने किया होगा कम। तो उस केस में होता है क्या है, वो आपको डिमांड निकाल देता है टीडीएस डिपार्टमेंट। अब इस तरह की डिमांड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पैन को करेक्ट कर दीजिए, मतलब अपनी रिटर्न को अमेंड करा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए आपके कंसल्टेंट से, या आप खुद कर दीजिए, तो वो डिमांड जो होगी आपकी नलिफाई हो जाएगी। इसी तरह से सपोज आपने किसी सेक्शन में आपने टीडीएस काटना था, सपोज आपको टीडीएस काटा आपने 94C में और गलती से रिटर्न फाइल करते टाइम आपने 94I या 94A डाल दिया, जिसमें जो टीडीएस का रेट है वो 10% है। अब दोनों के बीच जो डिफरेंस रह गया 8% का रह गया, यानी कि 94C जो है उसमें 1% और 2% होता है और 94A और 94I में 10% होता है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो बीच का डिफरेंस है 8% या 9%, उसकी आपको डिमांड निकाल देगा कि भाई आपने सेक्शन चूज करा 94I या 94A, इसमें आपको टीडीएस काटना था 10%, आपने काटा 2% या 1%, बाकी का आप जमा कराएं। तो इस केस में भी क्या होगा, आपको रिटर्न रिवाइज करानी होगी, ठीक है ना, और अपने सेक्शन को ठीक करा देना, यानी कि जो एक्चुअल सेक्शन है वो डाल देना है। तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं, इस तरह की गलतियां होती हैं, तो उसमें टीडीएस डिपार्टमेंट आपको डिमांड इशू कर देता है, जिसको रिवाइज रिटर्न के थ्रू नलीफाई किया जा सकता है। बट अगर सपोज आपने रिटर्न लेट फाइल करी या आपने चालान लेट जमा कराया, उस केस में आपको लेट फी चार्ज होती है या लेट टीडीएस डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। इन दोनों केसेस में इनको नलीफाई नहीं किया जा सकता। बाकी जो मैंने बताया उस केस में आप अपनी जो डिमांड्स आएंगी उनको नलीफाई कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आगे से कोई भी